चाणक्य कहते हैं, घोड़ा मनुष्य से कहीं अधिक बलशाली प्राणी है, परंतु एक साधारण लगाम की सहायता से मनुष्य घोड़े को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चलने के लिए बाध्य कर सकता है। इसी प्रकार जीवन में यदि आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, परंतु यदि आपके जीवन का लगाम स्वयं के हाथ में नहीं है, तो कोई अन्य व्यक्ति आपके जीवन की लगाम हाथ में लेकर अपने स्वार्थ शक्ति के लिए, अपने बताए मार्ग पर चलने के लिए आपको बाध्य कर सकता है। इसलिए स्मरण रहे, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने जीवन का लगाम स्वयं अपने हाथ में रखो, औरों के हाथ में नहीं। कहते हैं ना, सत्य बोलो, सदा शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करो। चीज आप बचपन से सुनते आ रहे हो, परंतु मैं कहूँगा कि शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। आदि चक्रवर्त के मार्ग में या मनुष्य के प्रहार में जो वृक्ष बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं वो सबसे पहले गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आदि के समझ झुकना आता है वो सब बच जाते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर के रहना उचित है, परंतु दुष्टों से बचने के लिए समय के साथ ढलना आना चाहिए। माखन में थोड़ा सा नमक उसके गुणों को नष्ट नहीं कर सकता, अपितु उसमें घुलकर उसे नष्ट हो जाने से बचाता है। इसी प्रकार इस सच्चे एवं सरल मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी सी चतुरता एवं सावधानी रखना आवश्यक है। इस नीति को अपनाए, नियति स्वयं बदल जाएगी। इसलिए चाणक्य कहते हैं, नीति मेरी नियति आपकी। आइए अब जानते हैं चाणक्य की सफलता के मूल मंत्र क्या है। वो कहते हैं, जागती आंखों से सपने देखने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का होता है जो सपने को पूरा करने का साहस भी रखते हैं। मैं चाहता हूँ सकारात्मक सोच सबसे योजना मात्र कल्पना भी लगे तभी इस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है, फिर उसे मूर्त रूप से दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है। एक सफलता के पीछे इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वर्णन करेगा। प्रश्न व्यर्थ है, समय जीने का इच्छा ही हमारी शक्ति है। जब जीने का सच्ची चाह मन में हो तो मृत्यु की कठिन ही नहीं असंभव मानो। मात्र जीवन हर मोड़ पर जीवन। यदि मन में इसके अतिरिक्त कुछ ना हो तो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी साहसी बन सकता है। जब तुम्हारे समझ से अधिक विकल्प हो, निर्णय लेना कठिन हो रहा हो, तो एकत्रित होकर ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा की संकेत नियति का रूप देती है। नकारात्मक सोच बुरी होती है। ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो अपने आसपास सब में निराशावादी दृष्टिकोण फैला देती है। इसे बचना चाहिए, सदा सकारात्मक सोचना चाहिए। आइए अब जानते हैं चाणक्य शारीरिक आकर्षण से क्या कहते हैं। तुम्हें इस समय जिस पीड़ा का अनुभव हो रहा है वो किसी भी तरह से विशिष्ट नहीं है, किंतु तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हृदय में झंझावात चल रहा है। वैसे पीड़ा का अनुभव किसी ने किया ही नहीं होगा, किंतु ये एक साधारण सा आकर्षण मात्र है। एक पुरुष का एक स्त्री के लिए आकर्षण। यदि इस आकर्षण और इस आकर्षण के प्रभाव पे काबू ना किया जाए तो इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। वो कहते हैं, एक बार सदैव याद रखना, अपने ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। चाणक्य कहते हैं, अपनी गलती को सुधारना झाड़ू लगाने का समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कर देती है। आइए अब जानते हैं मन को एकाग्रत करने के लिए क्या कहते हैं। चाणक्य कहते हैं, याद रहे, एक स्त्री पुरुष को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। जैसे एक कुआल की सुंदरता उसकी मीठी कूक में होती है, वैसी एक स्त्री की सुंदरता उसके पति भक्ति में होती है। भक्ति होती क्या है? प्रेम की चरम सीमा, प्रेम की सीमा अर्थात संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण अर्थात भक्ति। जब जहाँ हो जाती है तो एक पक्ष से नहीं होती। आप एक जड़ के लिए सोच सकती हो। एक व्यक्ति अखंड भारत के निर्माण में लगा है और उसके हृदय में रह कर एक प्रश्न उड़ रहा है, घर पर उसकी पत्नी कैसी होगी, क्या कर रही होगी। कल्पना में ये चित्र कितना विचित्र रहा है। इसलिए कहते हैं, प्रेम योद्धा को निर्बल बना देता है। प्रेम योद्धा को ऐसी दुविधा में डाल देता है जहाँ उसके लिए उचित और अनुचित में भेद करना कठिन हो जाता है। प्रेम में उसे सब कुछ सपना जैसा सुंदर लगने लगता है कि वो लड़ना तक भी भूल सकता है। उसके सुगंध में डूबकर कि वो युद्ध तक हार सकता है। उसके सुगंध में डूबकर ये उसके लिए घातक हो सकता है। उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है और याद रहेगी, प्रेम के लिए इतना बड़ा मूल्य नहीं चुका सकते। वैसे में उसके जीवन को हर क्षण संकट घेर लेती है। शास्त्रों और साथियों का उत्तरदायित्व है उस पर।
मैं प्रेम के विरुद्ध नहीं हूँ, किंतु एक छोटी सी बोल जीवन की शक्ति को और उस सपनों को चूर चूर कर सकती है, जो तुझसे भी बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है, आपसे बड़ा है, हम सब से बड़ा है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की ये छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह चाणक्य नीति की कोई भी वीडियो देखने चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।